तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तबीयत थोड़ी सही ही नहीं है। वीडियो बनाने का सुबह से मन करा, बट इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि क्या ही बोलूँ। इस मल्लू की जो वीडियो आती है उसका टाइटल आता है कि क्या तुम मुझे पैसे से खरीदोगे, खरीदना चाहते हो आप लोग। मतलब कि जो इसके सब्सक्राइबर हैं, मैं तो ये सोचती हूँ उनको इतना नहीं पता कि ये पैसे के लिए ही बिकी थी। उनको इतना नहीं पता कि ये पैसे के लिए ही बिकी थी। जब इसका लड़का बीमार था तो इसके भाई में, इसके दो जीजा में, इसकी माँ में और दो इसकी बहनें, इतने लोगों में से सिंगल की भी औकात नहीं थी, औकात कि इस बच्चे को दवाई दिलवा दे। ये बच्चा बिन बाप का है, ठीक है। और इसकी माँ को अपने सूटों से, अपनी अय्याशियों से फ़र्क पड़ेगा तो बच्चे की केयर करेगी ना। उसके अपने ही चोले पूरे नहीं होते इसकी माँ के। तो फिर ये पैसों के लिए बिकी फौजी के पास। इसने खुद को फौजी के पास गिरवी रख दिया। और मेरे बच्चे की दवाई दिलवा जा, मेरे को ऐशो आराम दिलवा जा। फिर इसने सोचा फौजी एक फौजी मुझे प्रपोज कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब। ये पता क्या, ये ना एट प्रेजेंट नहीं सोचती, ये कल का नहीं सोचती भी कल क्या होएगा मेरे साथ। ये क्या सोचती है 4 साल बाद का, मतलब कि सोच के एकदम ऐसे एडजस्ट करती है कि भाई फौजी एक बार फंस चुका है, अब मैं इसे इतना प्यार दूंगी, ऐसे ऐसे एक्शन रिएक्शन दूंगी कि ये फौजी कहीं जा ही नहीं पाएगा। बट रियलिटी यही है। आप रीचा राजीव व्लॉग से पूछ लेना कि ये कितनी सुंदर है। एक बार मिल लोगे तो रो लोगे कसम से। तवा तो बोलूँगी, तवा तो ज़्यादा काला हो गया है ना, थोड़ा अब उससे थोड़ा सा ही वो कलर, तवा तो ज़्यादा ही काला हो गया। एकदम सांवला रंग है इसका, गिट्ठिए है। और आज मैंने इसका, ये दूसरों को बुलडोजर मोटी बोल के ना, आज मैंने इसके पिछवाड़े की शॉर्ट्स ली है, पिक लिया है। डा मोटा पिछवाड़ा है, डार्गी। मतलब कि दूसरों को बोलने से पहले सोच तो लिया कर। ऐसा डम्फर सा लग रही है टी शर्ट में और पजामे, पता नहीं कहाँ से 50-50 रुपये के पजामे चक ले आई है। इतने गंदे लगते हैं इसमें, काला सा पजामा, वो ये फुल्लों वाले पजामे इतने गंदे रहते, चीप क्वालिटी रखती है इसके पजामों की। तो चलो बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो अब इसे टाइटल आ रही है, कहती मैं ना फौजी के वहाँ जाके झुंझुनू में ना धरना दूंगी, मैं धरने में बैठ जाऊंगी। और जितने, इसे इतना नहीं पता कि आज तक लोग स्वाद लेके तेरे को कैसे माफिया मंगवा के छोड़ के गए हैं फिर, है ना। और तू धरने पे बैठ, अभी तो लोग तेरे से मज़ा ले रहे हैं। तेरी ये गंदी स्टोरी वो वहाँ शेयर कर रहे हैं कि हमारा झुंझुनू का एक अच्छा लड़का फौजी वहाँ जाके झंडे गाड़ के आ गया, और तू मरे जा रही है। हाय, धरना देना, धरना देना। झुंझुनू के जिन्ने फौजी सारे लैने, सारे ही लैने, हाय सारे ही लैने। एक फौजी इन्ना समान दवा गया ते जे इन्ने सारे फौजी मैनू मिल गए, मेरी तो बिल्डिंग खड़ी हो जानी इत्थे मोगे च। तो अभी वहाँ धरना देगी जाके। धरने से क्या होगा वैसे? कहती यूट्यूब पे ना लोग बड़े वकील बने हुए हैं, जज भी यही बने हुए हैं, वकील भी यही बने हुए हैं। जब तुझे पता है यूट्यूब का कोई रोल ही नहीं आया तेरे को हक दिलवाने में, तो फिर तू काहे को यहाँ अपना रडियाप्पा लेके आती है, रोने क्यों आती है जब यहाँ कुछ होना ही नहीं है? ऐसे टाइम वेस्ट कर रही है। कल लाइव में क्या बोलती है कि मेरे ना इन वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वायरल कर दो इसको। मतलब इसको सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा कमाना है। और फिर बोल रही है कि ये मेरे को कुछ हो जाता है, ये 4 लोग। अरे बेवकूफ़ तेरी, तू फौजी पे केस भी नहीं कर सकती। तेरी अगर स्टोरी उसने कि तू कैसी लड़की है, कैसी औरत है तू,
तेरी स्टोरी सारी निकलवा रही ना कि इसकी मयंक वाली फाइल खोल दो, तो तू तो गई, तू तो गई कि इसका बिजनेस है ये। और इसको इसने 8 महीने में अपना आदमी भी चेक कर लिया, उससे भी तलाक ले लिया। बेटा तू तो गई फिर। 8 महीने, 8 साल लग जाते हैं एक आदमी को समझने में, ठीक है। ये 8 महीने में तलाक भी ले आई गग्गू से। फिर ये उसकी बीवी थी तू फिर गगन के साथ फिजिकल क्यों हुई? बता जरा, जवाब दे। जब तू इतनी सच्ची थी तो फौजी के नकली माँ बाप क्यों बना के लेगी? जवाब दे। जब तू खाटू श्याम गई थी, ठीक है, जब तू खाटू श्याम गई थी तो उसके घर क्यों नहीं गई? वो तुझे क्यों नहीं ले गया? तुझे सब पता था। तुम गिरे हुए लोग हो, गिरे हुए। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ये घटिया लेडी बोल रही है अभी शॉर्ट में कि भगवान बस ना छत जरूर देना, छत जरूर देना, छत जरूर देना। तो इसे कोई पूछे, देखो पंजाब में कितना बुरा हाल हो रहा है, हिमाचल में जिनकी अपनी छतें थी सारी बह गई, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ भगवान एक बीमारी मत दियो, एक टेंशन बाची मत दियो, कर्जा मत दियो किसी का, छत दियो चाहे ना दियो किराए पे रह लेंगे, बीमारी मत दियो और इज्जत भरपूर दियो, ताकि हमें किराए पे भी लोग बोले कि क्यों कमरा खाली कर रहे हो। नहीं करना, ठीक है। तो ये छत, ये पता ना सोच बड़ी छोटी है, तो इन छोटी सोच के चलते चलते तो बड़े बड़े कांड कर लेती है, अपने आप को रातों रात अमीर होना चाहती है, ठीक है। तो थोड़ी सोच को अपनी बढ़ा तू। छत छत अब तू रोती हुई पिटती हुई आ गई, तू केस करना। और तेरा चैनल जब खुल के आएगा, किसका कसूरवार कौन खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले तेरी माँ को उठाया जाएगा। क्यों करवाया बच्चे से बिजनेस? जब तेरी लड़की की औकात नहीं थी किराया भरने की तो तूने क्यों दिया उसे डिप्रेशन? क्यों नहीं रखा अपने घर में? तेरी माँ के पास तो छत है ना, ऊपर कमरा खाली पड़ा है ना, तो क्यों नहीं रहती? बट तुम्हें अय्याशी ज़िंदगी चाहिए, अय्याश ज़िंदगी चाहिए, अय्याश ज़िंदगी, ठीक है। इन चीज़ों के चलते होती है। हमें तो भगवान ने छत भी दिया, हम फिर भी किराए पे रह रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं, शांति से सोते हैं आराम से, न लेना एक न देना दो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बच्चे को काबिल बना, वो बनाएगा घर। सिर्फ तो बच्चे के स्टडी पे, कोर्स पे फोकस कर। बच्चा साथ बैठा होता है, वो क्या ही पढ़ रहा होगा, कैसा मेंटली डिस्टर्ब तो उसको रखती है। वो पढ़ता ही कहाँ है, वो फ़ोन लेके बैठा रहता है। क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है तेरी तारीफ़ के लिए। तो YouTube पे सभी जज मत बनो, इसको खुद अपना जज बनने दो। ये खुद ही वकील बन जाती है, खुद ही जज बन जाती है, खुद ही मुजरिम बन जाती है, खुद ही गुनहगार बन जाती है। क्या बोलूँ, जिसपे अत्याचार होता है, सब कुछ ये खुद ही विक्टिम सब ये खुद बन लेती है। इसको ना छेड़ा जाए ना छोड़ा जाए, इसको उठा के झुंझुनू में पटका जाए, सब फौजी ले जाओ इसको फौजन बनना है, इसको फौजन बनना है। भाई झुंझुनू का कोई फौजी हो तो इसको कांटेक्ट करो, इसको जल्दी से जल्दी घर बनाना है। और मैं ये बात, अगर फौजी वीडियो देखे तो फौजी भाई तेरी टच में कोई ऐसा हो तो इसके कांटेक्ट में दे दो। ये अपने आप को बीवी बताती है, पर इसे ये खुद ही नहीं समझ पा रही है। कभी बोलती है कि मेरा गगन से तलाक हुआ है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं मांग भरूँगी। कभी कहती मैं फौजी की बीवी हूँ, कभी कहती मैं दीपक की रखैल हूँ, कभी बोलती मैं मेरे साथ था, कभी बोलती अनमोल मेरे साथ था। कुछ पता ही नहीं है इसे क्या ज़िंदगी जी रही है ये। 4-5 पतियों के बाद भी तू हक मांग रही है। हक तो क्या, फौजी का फ भी नहीं ले पाएगी तू।
कितनी घटिया सोच है। तुझे इतना ज्ञान दे कौन रहा है? तुझे इतना ज्ञान दे कौन रहा है? लिव इन में कोई वो नहीं होते, कोई कोर्ट कचहरियाँ नहीं होती। बस ये है कि तुम अपना एक लिव इन का सर्टिफिकेट बनाते कि हम इतने साल लिव इन में रहेंगे। बट भैया तुझे फौजी की भी वीडियो देख के रोना आ रहा है, और जो तूने फौजी की वो मंगलसूत्र देने वाली, वो लॉकेट सा देने वाली वीडियो दिखाई है ना, तूने ये बोला था कि इसके पैसे मैंने खुद लगाए हैं, फौजी कुछ नहीं दे गया, ये तो मेरे गले में रहने दो, ये फौजी कुछ नहीं देगा, इसके पैसे मैंने खुद लगाए हैं। तो ये तूने फौजी से वीडियो बनवाई है डालने की, जाके अपनी वीडियो देखा कर पहले।